अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम आलिया रशीद है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ EDU 406 का लेक्चर नंबर 7 एंड लेक्चर नंबर 8 जो है उसका शॉर्ट लेक्चर मैं आज आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। लेकिन इससे पहले जिसने अभी तक हमारे चैनल मल्टीमीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगे बेल आइकन के बटन को भी लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ मिड टर्म के हवाले से पास्ट पेपर्स मॉड जो करंट पेपर्स हैं उस हवाले से तमाम जो है वीडियोस आप तक टाइम से पहुंच सके। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर नंबर 7 हमारे पास है जो रिफ्लेक्शन में थ्योरी की जो प्रैक्टिस है उस हवाले से हम पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले जो है बोर्ड ने क्या किया था कि जो रिटर्निंग एक्सपीरियंस का जो रिटर्निंग और उससे लेकर जो अटेंडिंग है फीलिंग्स की उस हवाले से हमने जो है वो इसमें पहला टॉपिक हमारे पास ये है कि जो बोर्ड ने नोट किया कि जो एक्सपीरियंस है वो अकेला ही काफ़ी नहीं है लर्निंग के लिए और पॉजेस के लिए। इसके हवाले से डिफरेंट क्वेश्चंस अराइज होते हैं जिसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं। इसमें देन उसने सजेस्ट किया कि जो स्ट्रक्चर्स जो रिफ्लेक्शन है उसकी जो की है एक्सपीरियंस से लर्निंग तक की और जो रिफ्लेक्शन है वो वेरी डिफ़िकल्ट बहुत ही मुश्किल हो सकता है परहैप्स। उसने जो है वो ये सजेस्ट किया कि जो हम शार्पन कर सकते हैं इसको हमारी कॉन्शियसनेस के साथ कि जो रिफ्लेक्शन जो रिफ्लेक्शन में लर्निंग के हवाले से इसको इन्वॉल्व किया जा सकता है और कैसे जो है इसको असरअंदाज बनाया जा सकता है, कैसे हम इसको इम्प्रूव बना सकते हैं लर्निंग के प्रैक्टिस के लिए और इसको जो है वो जो इसको यूज़ करते हैं लर्निंग के साथ उसको कैसे जो हम उनकी मदद कर सकते हैं। तो उस हवाले से उसने 3 स्टेजेस सजेस्ट की थी एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग पे, जिसमें प्रेपरेशन आ जाती है, इंगेजमेंट और प्रोसेसिंग आ जाती हैं। इस मॉडल के जो में स्टेजेस जो इंक्लूड होती हैं इसमें रिटर्निंग से एक्सपीरियंस आ जाता है, अटेंडिंग से फीलिंग्स आ जाती हैं और वैल्यूएटिंग एक्सपीरियंस आ जाता है। देन हमारे पास एटकिंस और मर्फिज रिफ्लेक्शन पे जो किया था कि जो एटकिंस और मर्फिज ने उन्होंने आइडिया लिया शोन्स का रिफ्लेक्शन इन एक्शन और रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़े हुए हैं। इसमें जो है फर्दर सजेस्ट किया कि जो रिफ्लेक्शन के लिए हम जो रियल डिफरेंस बना सकते हैं प्रैक्टिस से वो हम उसको फॉलो करके उसकी कमिटमेंट उन्होंने एक्शन की थी उसको एज अ रिज़ल्ट जो है वो उन्होंने परहैप्स किया था। और इसमें साइकिल आ जाते हैं रिफ्लेक्शन के, जिसमें रिफ्लेक्शन बिफोर एक्शन आ जाता है, रिफ्लेक्शन इन एक्शन और रिफ्लेक्शन आफ्टर एक्शन आ जाता है। और इसकी मज़ीद स्टेजेस आ जाती हैं, बहुत ईजी आपने रीड करनी है इसको। स्मिथ ऑन रिफ्लेक्शन आ जाती है, इसने राइट किया अबाउट डेवलपिंग के बारे में जिसमें जो है सोशली क्रिटिकल एजुकेटर्स आ जाते हैं। बॉर्ड मिलर्स ने सजेस्ट किया कि जब रिफ्लेक्टिंग ऑन प्रैक्टिस आती है तो जो टीचर्स जो हैं वो इंगेज हो सकते हैं 4 एक्शंस में लिंक टू 4 क्वेश्चंस। इसमें क्वेश्चंस देन दिए गए हैं, उनको आपने रीड करने हैं, ये तमाम क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट हमारे पास रिफ्लेक्शन फॉर एग्रिस और अगैरिस और शोन आ जाते हैं जिन्होंने सर्च किया कि जो पीपल हैं वो होल्ड करते हैं मैप अपने अपने दिमाग में जो कि जिसके बारे में प्लान इम्प्लीमेंट और रिव्यूज़ के बारे में होते हैं, उनके एक्शंस जो परफॉर्म करते हैं। वो फर्दर रिसर्च किया कि जो कुछ लोग हैं वो फेयर होते हैं, अवेयर होते हैं, उन्हें पता होता है कि जो मैप्स होते हैं वो जो यूज़ कर रहे होते हैं वो उनकी थ्योरीज नहीं होती, वो एक्सप्लिसिटली एक्सपोज होते हैं और जो उनके जो फ्यूअर जो लोग होते हैं अक्सर जो है वो अवेयर होते हैं मैप से जिनकी थ्योरीज होती हैं और जो वो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक्सपोर्ट थ्योरी दी गई है, थ्योरी इन यूज़ दिया गया है, ये आपने रीड करना है इनको, बहुत ईजी है। इसके बारे में इसके बाद जो है वो मिज़ारोज ट्रांसफॉर्मेशनल लर्निंग आ जाती है। इसने जो स्टडी किया इस हवाले से उसने मर्ज किया वर्क के साथ जो जैक मिज़ारो का था जिसने ट्रांसफॉर्मेशनल लर्निंग डिफाइंड की कि जो लर्निंग है वो इंक्लूड होती है मोर जो फार रीचिंग चेंज होती है लर्निंग में। और उसके अलावा इसके अलावा जो स्पेशली लर्निंग एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा जो है वो उसमें चेंज आती है, जिसमें जो है वो शेप लर्नर्स और प्रोड्यूस एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट प्रोड्यूस होता है और एक शिफ्ट प्रोड्यूस होती है जिससे जो है वो लर्नर्स के एक्सपीरियंस पे इफ़ेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट हमारे पास लेक ऑफ कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाती है जिसमें रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस आ जाता है। और ये इन हवाले से वैन मैनन ने क्या बताया, ब्लैक ले ने क्या बताया, ये आपने इनको एक दफ़ा रीड करना है। फोकस और इंडिविजुअल आ जाता है, एक सेक्रेड क्रिटिकल जो रखता है जिसमें इंडिविजुअल रिफ्लेक्शन पे जो फोकस रखता है थ्योरीज के साथ, वो सेकंड क्रिटिक रखता है जिसमें जो है वो जो रिलेटिव डिस्कशन की गई जिसमें वर्क किया बैरे सैंडीवेल ने, जो रिटर्न करता है कि एम्बिशियस स्टडी को एग्जामिनिंग द हिस्ट्री ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्सिविटी और
रिफ्लेक्शन की हिस्ट्री हमने जो है वो प्रीवियस लेक्चर्स में रीड की हुई है। इसमें डिस्कर्सेस इन प्रैक्टिस आ जाता है। थर्ड क्रिटिक है, ये शॉन की जो थ्योरी है उसने फेल किया है एक्नॉलेज का जो प्रॉब्लमेटिक नेचर है लैंग्वेज की और डिस्कर्स के साथ जो प्रैक्टिस इन्वायरमेंट में के अंदर अंदर जो डिस्कर्स की गई और जो प्रैक्टिशनर्स की जो अकाउंट हैं वो नॉन प्रॉब्लमेटिक व्यू की अगर ट्रू कि वो ट्रू है या वो एफर्टेबल नहीं है, तो इस हवाले से इन्होंने जो है वो जो टॉक किया और कैसे जो है उसको मैनरेबल, जैसे कि रिच ने किया और लेदर ने किया, तो ये आपने इनको रीड करना है कि कैसे जो है उन्होंने रेफर किया और क्या सजेस्ट किया। हमारे पास फोर्थ और जो रिटी शोन की क्रिटिक आ जाती है वो फेलियर है, किसकी कंसिडर किया, किसको इनर सब्जेक्टिव प्रैक्टिस की जो डिमेंशंस हैं उनको जो है वो कंसिडर किया। देन हमारे पास इस हवाले से किस किसने जो ग्रैंडर ने क्या किया, और ये हमारे पास आपने इनको एक दफ़ा रीड करना है। नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर नंबर 8 आ जाता है कि क्रिटिकल रिफ्लेक्टिंग क्या है। क्रिटिकल रिफ्लेक्टिंग एक एबिलिटी है थिंक करने की, क्लैरिटी को और रैशनैलिटी को, जिसमें इंक्लूड होती है एबिलिटी किसकी, रिफ्लेक्टिव की और इंडिपेंडेंट थिंकिंग की। इंडिपेंडेंटली कैसे सोच सकते हैं, ये हमारे पास स्किल्स आ जाती हैं, हमने इनको रीड करना है। बहुत ही ईजी है कि कैसे जो है वो मैटर नहीं करता एक्यूमुलेटिंग इन्फॉर्मेशन, और कैसे जो है वो थिंक कर सकते हैं, हमें कैसे थिंक करना चाहिए कन्फ्यूजन में, क्रिटिकल थिंकिंग में जो है वो कैसे इसको मैनेजेबल करना चाहिए, और कैसे जो है वो इसको हम क्रिएटिविटी पैदा कर सकते हैं इसमें, लॉजिक और रेशनैलिटी कैसे, और मिसकंसेप्शंस जो है वो कैसे जो है वो उनको फेस कर सकते हैं। इसमें पर्पस प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, क्वेश्चन इश्यूज आ जाते हैं, अजम्पशंस आ जाती हैं, कंसेप्ट आ जाते हैं। सो ये हमारे पास एक क्रिटिकल थिंकिंग जिसमें जो दो कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन आ जाता है जिसमें जो है बिलीव जनरेटिंग प्रोसेस स्किल्स आ जाती हैं। दूसरा हमारे पास हैबिट जो बेस्ड होता है इंटेलेक्चुअल कमिटमेंट में, और इसको यूज़ कर सकते हैं कैसे, स्किल्स टू गाइड बिहेवियर। ये हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास तमाम जो है स्किल्स दी गई हैं। नेक्स्ट कंसेप्चुअलाइजिंग क्रिटिकल जो है वो थिंकिंग आ जाती है, जिसमें ये सेल्फ गाइडेड है, सेल्फ डिसिप्लिन्ड है थिंकिंग, जिसमें जो है फेयर माइंडेड वे की जो हाईएस्ट क्वालिटी होती है, जिसमें एनालाइज किया जाता है, असेस किया जाता है, इम्प्रूव जो थिंकिंग है उसकी इंटेलेक्चुअल लेवल को, उसके विजुअल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे उसकी स्किल्स जो हैं वो सेल्फ इंटरेस्ट पैदा कर सकते हैं, उसमें वेस्टेड इंटरेस्ट पैदा कर सकते हैं। ये तमाम इश्यूज जो हैं इसमें डिस्कस किए हैं। वाई क्रिटिकल थिंकिंग क्यों जो इसके लिए है, एवरीथिंग जो एवरीवन जो थिंक करता है उसकी जो अपनी ऑफ कोर्स नेचर होती है, और कैसे जो है वो अपने आप अपनी जो बेस्ड है डिस्टॉर्टेड है कैसे जो है उसको अपनी थिंकिंग में ला सकते हैं। इसके जो क्रिटिकल थिंकिंग जो टीचर्स के लिए उसका रिजल्ट क्या है, इसमें क्वेश्चंस और प्रॉब्लम्स रेजिस होते हैं, वेल रीजन जो कंक्लूजन्स भी ऑफ कोर्स जब प्रॉब्लम्स राइज होती हैं इसमें कंक्लूजन्स कॉन्सिक्वेंसेस और रिजल्ट्स भी जो है वो इंक्लूड होते हैं। इसमें सेल्फ डायरेक्शन, सेल्फ जो डिसिप्लिन्ड है, सेल्फ मैनर, तमाम जो इन्फॉर्मेशन जो है इसमें इन्वॉल्व होती है। क्रिटिकल थिंकिंग जो डिफाइन किया एडवर्ड ग्लेसर ने, इसमें एडवर्ड ग्लेसर ने जो डिफाइन किया क्रिटिकल थिंकिंग को, इसमें जो है वो एबिलिटी दी गई जिसमें 3 जो है वो थिंग्स इन्वॉल्व हैं, या आपने 3 थिंग्स जो है वो रीड करनी है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो लेक्चर नंबर 9 आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है वो मिल जाएगा। एंड डोंट वरी, आप टेंशन ना लें, मिड टर्म से पहले पहले तमाम लेक्चर्स जो है वो अपलोड कर दिए जाएंगे। वीडियो पसंद हो तो उसको लाजमी जो है वो लास्ट पे लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।